all of you. Welcome in the YouTube channel of नागमणि केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लेकर आपके लिए सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का फोर्थ लेक्चर लाया हूँ। फोर्थ लेक्चर में आपको बतलाने जा रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन और सिंपली कॉल्ड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को स्ट्रेंथ भी कहा जाता है। अब स्ट्रेंथ क्या होता है, या तो फार्मूला याद कर लें या डिफिनेशन, दोनों में से एक में काम हो जाएंगे। अगर फार्मूला कहते हैं तो मास इन ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और इज कॉल्ड स्ट्रेंथ कह देंगे। जैसा कि हम लोग जोड़ते थे, द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। यहाँ लिखा हुआ है द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ग्राम या मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। सिंपली कहें, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ सॉल्यूट का मास ग्राम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर फिक्स्ड है। स्ट्रेंथ को सिंपली एस से लिखा जाता है। अब यह बतलाइए कि स्ट्रेंथ का वैल्यू टेम्परेचर से क्या होगा। हम जैसा कि पहले सिखलाए हैं, वॉल्यूम चेंज होती है टेम्परेचर के साथ। वॉल्यूम चेंज होने से स्ट्रेंथ का वैल्यू भी चेंज हो जाता है। कह सकते हैं वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ चेंजेज विथ टेम्परेचर ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम के चेंज होने से टेम्परेचर के साथ स्ट्रेंथ का वैल्यू भी चेंज हो जाता है। इस स्ट्रेंथ का रिलेशन मोलारिटी, फॉर्मलिटी और नॉर्मलिटी से भी है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आगे लेक्चर में करूँगा, लेकिन उसकी रिलेशनशिप लिख देना चाहता हूँ। तो स्ट्रेंथ और मोलारिटी का रिलेशन अगर देखते हैं तो आपका फाइनल आएंगे स्ट्रेंथ इजकल टू मोलारिटी इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। यहाँ भी मोलारिटी है, मोलारिटी वैल्यू चेंज होंगे तो स्ट्रेंथ का वैल्यू भी चेंज होगा। सिमिलरली स्ट्रेंथ इज इक्वल टू फॉर्मलिटी इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मोलारिटी और फॉर्मलिटी सिमिलर होते हैं, केवल क्या अंतर बतलाए थे याद है? केवल अंतर है मोलारिटी नॉन आयनिक सॉल्यूट के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि फॉर्मलिटी आयनिक सॉल्यूट के लिए। वैसे सॉल्यूट जिसे डिजॉल्व करने पर आयन में टूट जाते हैं तो वैसे को फॉर्मलिटी कहा जाएगा। उस केस में एक और नॉर्मलिटी के साथ रिलेशन है, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। तो आपका तीन रिलेशन आ गए, स्ट्रेंथ मोलारिटी, स्ट्रेंथ फॉर्मलिटी और स्ट्रेंथ नॉर्मलिटी। तीनों के केस में वॉल्यूम आते हैं। वॉल्यूम टेम्परेचर से चेंज करेंगे तो स्ट्रेंथ का वैल्यू बदल जाता है। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रेंथ के साथ परसेंटेज स्ट्रेंथ। अब है आपका परसेंटेज स्ट्रेंथ। परसेंटेज स्ट्रेंथ कहता है परसेंटेज। परसेंटेज जब भी होता है तो 100 से रिलेशन आता है। परसेंट का मतलब 100, और 100 कब हुआ मतलब टोटल वैल्यू 100 में निकाला जाता है। कहता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 यूनिट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज स्ट्रेंथ। The amount of solute
प्रेजेंट इन 100 यूनिट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज स्ट्रेंथ। यहाँ पर दो बात थोड़ा अदृश्य है। अदृश्य यहाँ पर क्या है, मतलब नहीं आपका साफ दिखाई पड़ता है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का अमाउंट या तो मास में ले सकते हैं या तो वॉल्यूम में, ये आपके ऊपर है। सॉल्यूट का अमाउंट आइदर मास के रूप में ले सकते हैं या वॉल्यूम के रूप में ले सकते हैं। सिमिलरली 100 यूनिट ऑफ सॉल्यूशन, 100 यूनिट भी यहाँ जो सॉल्यूशन है वो मास के यूनिट में भी ले सकते हैं आप और वॉल्यूम के यूनिट में भी ले सकते हैं। ये जैसा आपकी मर्जी हो वह कर सकते हैं। या तो दिए गए क्वेश्चन में कहता है कि मास में लिया जाए या वॉल्यूम में लिया जाए, तो उसके आधार पर हम लोग सिंपली एक फार्मूला लिख लिए, परसेंटेज स्ट्रेंथ इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अमाउंट आइदर मास में होगा या वॉल्यूम में, ये भी अमाउंट आइदर मास में होगा या वॉल्यूम में। तो हम लोग कह सकते हैं परसेंटेज स्ट्रेंथ इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सबसे बड़ी बात इम्पोर्टेंट ये है कि सॉल्यूट का अमाउंट ऊपर में रहता है। परसेंटेज स्ट्रेंथ में सॉल्यूट का अमाउंट ऊपर में रहता है, फिक्स्ड है, माना जाता है। और नीचे वाले जो वैल्यू अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्यूशन होंगे, मतलब टोटल अमाउंट लिया जाता है। दोनों के मास और वॉल्यूम के यूनिट के आधार पर परसेंटेज स्ट्रेंथ को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। क्या कर रहे हैं, परसेंटेज स्ट्रेंथ को मास और वॉल्यूम के यूनिट के आधार पर 4 टाइप्स के होते हैं। पहला सिंपली मास परसेंटेज, और इसी को लिखते हैं m/m परसेंटेज, या बोलते हैं इसको मास बाई मास परसेंटेज। मास बाई मास जनरली नहीं लिखा रहता है, केवल लिखा रहता है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज आपको बतलाता है कि ऊपर वाला भी मास m/m, ऊपर वाला भी मास, नीचे वाला भी मास। ऊपर वाला हमेशा सॉल्यूट का मास और नीचे वाला सॉल्यूशन का मास लेना है। अगर यहाँ परसेंटेज लेना होगा तो आपको यहाँ मास बाई मास में ही माने सॉल्यूट और सॉल्यूशन का मास बतलाएगा। दूसरी आपकी परसेंटेज नंबर 1 हुआ। नंबर 2 में कहता है वॉल्यूम परसेंटेज, सिंपली कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम इंडिकेट्स यूनिट ऑफ solute and solvent both are present in वॉल्यूम। वॉल्यूम के यूनिट में सॉल्यूट और सॉल्यूशन रहेंगे। इसको सिंपली कहते हैं V/V परसेंटेज। जनरली क्वेश्चन में V/V परसेंटेज नहीं रहते हैं, लेकिन वॉल्यूम परसेंटेज लिखा हुआ है तो आपको अपने से ये दिमाग लगाकर काम ले लेना है, ब्रेन से काम लेना है कि वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का मतलब यह हो रहा है ऊपर वाला भी वॉल्यूम और नीचे वाला भी यूनिट वॉल्यूम लेंगे, मतलब कि सॉल्यूट का यूनिट भी वॉल्यूम में रखेंगे और सॉल्यूशन का यूनिट भी वॉल्यूम में लिया जाएगा। थर्ड एक आती है इनकी m/v परसेंटेज। m/v परसेंटेज, इसको मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज भी कहा जाता है। m/v माने ऊपर मास नीचे वॉल्यूम, माने मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज कहा जाता है। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज मतलब आपको सॉल्यूट का वैल्यू मास के यूनिट में रिप्रेजेंट करना है, जबकि सॉल्यूशन का यूनिट वॉल्यूम के रूप में रिप्रेजेंट करना होता है। और एक लास्ट है फोर्थ V/m। V/m का मतलब वॉल्यूम बाई मास परसेंटेज। वॉल्यूम बाई मास परसेंटेज का मतलब ऊपर वाला का यूनिट वॉल्यूम में रिप्रेजेंटेशन और नीचे वाला का यूनिट मास में। ऊपर वाला हमेशा सॉल्यूट के रिप्रेजेंटेशन यहाँ वॉल्यूम में होंगे, जबकि
सॉल्यूशन का रिप्रेजेंटेशन मास में। थोड़ी एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होंगे, बहुत बढ़िया से समझेंगे। हमने एक क्वेश्चन कहते हैं 10% मास परसेंटेज हैं, 10% मास परसेंटेज सॉल्यूशन है, 10% मास परसेंटेज है। क्या कहता है क्वेश्चन? 10% मास परसेंटेज। इस मास परसेंटेज को हम अपने से एक पूरा नाम जानते हैं m/m परसेंटेज। m/m का मतलब मास बाई मास परसेंटेज, मतलब सॉल्यूट का भी मास और सॉल्यूशन का भी मास यूनिट रिप्रेजेंटेशन होंगे। और कहता है 10% का मतलब, 10% का मतलब होता है 10/100। 10% का मतलब 10/100। ये मास का यूनिट, ये भी ग्राम, तो ये भी ग्राम कर लें। ऊपर वाला वैल्यू सॉल्यूट लेंगे और नीचे वाला वैल्यू सॉल्यूशन लेंगे। 10% मास परसेंटेज का मतलब हुआ 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्या हुआ इसका मतलब? यहाँ का मतलब हुआ, इसका मतलब यहाँ लिख रहे हैं, इट मीन्स 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 10% मास परसेंटेज का मतलब दो क्वेश्चन का जवाब मिल रहा है। 10 ग्राम सॉल्यूट होगा, 10 ग्राम सॉल्यूट होंगे और 100 ग्राम सॉल्यूशन होंगे। दो क्वेश्चन का जवाब मिला। अगर आपका कोई कहता नंबर 2 में 15% मास परसेंटेज है, तो ये भी दो क्वेश्चन का जवाब देगा। कितना? 15 ग्राम सॉल्यूट, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन होंगे। और अगर अब आपका दूसरा कहता है 10% वॉल्यूम परसेंटेज है, 10% वॉल्यूम परसेंट है, 10% बाई मास है, और ये क्या कह दिया? 10% बाई वॉल्यूम। 10% बाई वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज समझेंगे। 10% बाई वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम बाई वॉल्यूम समझेंगे, मतलब सॉल्यूट का यूनिट भी वॉल्यूम में लेंगे और सॉल्यूशन का यूनिट भी वॉल्यूम में लेंगे। 10% का मतलब 10/100, 10/100। ऊपर वाला को सॉल्यूट लिखें और नीचे वाले को सॉल्यूशन, और यूनिट लेंगे वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम में ml, तो ml। 10% वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब हुआ, 10% वॉल्यूम का मतलब आपका बतलाता है 10% बाई वॉल्यूम। 10% बाई वॉल्यूम कहें तो बहुत बढ़िया रहेगा। 10% बाई वॉल्यूम, इसका मतलब हुआ क्या? 10 ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अगर 20% बाई वॉल्यूम रहता तो 20 ml ऑफ सॉल्यूट, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, माने दो क्वेश्चन का जवाब मिल जाता है परसेंटेज से। अगर आपका थर्ड भी क्वेश्चन कहे 10% m/v है, अब देखिए यहाँ थोड़ी सी दिमाग को चेंज करिए। m/v बतलाता है ऊपर वाला सॉल्यूट, नीचे वाला सॉल्यूशन। ऊपर वाला सॉल्यूट, नीचे वाला सॉल्यूशन, माने सॉल्यूट का यूनिट मास में लेंगे, जबकि सॉल्यूशन का यूनिट वॉल्यूम में लेने होंगे। सॉल्यूट का यूनिट मास में लेने होंगे, जबकि सॉल्यूशन का यूनिट वॉल्यूम में लेने होंगे। 10 का मतलब 10/100 होगा, 10/100। और ऊपर वाला क्या लेना है? मास में ग्राम, और इसको कर दें ml, माने 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन
100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब इसको लिख सकते हैं 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। और इसी तरह एक और है आपका 10% हम कह दें VYM का मतलब वॉल्यूम बाई मास परसेंटेज, इसको कहते हैं वॉल्यूम बाई मास परसेंटेज। माने ऊपर वाला वॉल्यूम यूनिट और नीचे वाला में मास कंसीडर करना है। ऊपर वाला का यूनिट वॉल्यूम और नीचे वाला का यूनिट मास में कंसीडर करना है। तो 10% का मतलब 10/100 माने 10 वॉल्यूम यूनिट दीजिए ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml नहीं, यहाँ मास का यूनिट ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब आपका एक बात और कह रहा हूँ, 10% का मास बाई मास का मतलब हुआ m/m। सॉल्यूट में और सॉल्यूशन दोनों का मास यूनिट हैं। तो यहाँ अगर आपसे कोई सॉल्वेंट पूछेगा आप निकाल सकते हैं। देखिए 10 ग्राम सॉल्यूट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है। हम लोग जानते हैं सॉल्यूशन का मास इज इक्वल टू सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास। इसमें निकाला जा सकता है। कितना आएगा? अगर इसमें कोई पूछा जाए कि यहाँ सॉल्वेंट कितना होगा, यहाँ सॉल्वेंट पूछा जाए तो 100 - 10 मतलब आपका 90 ग्राम होंगे। यहाँ देखा जाए तो ये भी ml का यूनिट है, वॉल्यूम का यूनिट है, ये भी वॉल्यूम का यूनिट है। यहाँ भी आप कह सकते हैं सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसके बराबर होगा? सॉल्यूट का वॉल्यूम प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम। और यहाँ आप निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितने होंगे। यहाँ मास निकले हैं, यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं 100 - 10 90 ml। जबकि यहाँ पर प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम है? ये यूनिट ग्राम मास का बतलाता है, ये यूनिट ml वॉल्यूम का यूनिट बतलाता है। अगर यहाँ सॉल्वेंट निकालना चाहें तो इस तरह से घटाकर नहीं निकाला जाएगा। क्यों नहीं बाबू, ऐसा क्यों? क्योंकि ये यूनिट मास का है और ये यूनिट वॉल्यूम का है। वॉल्यूम माइनस मास नहीं किया जाता है। कभी भी 2 यूनिट का एडिशन या 2 यूनिट का जोड़ और घटाव यूनिट सेम रहने पर होता है। यूनिट डिफरेंट रहने पर जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता है। ये कहता है कौन? फिजिक्स में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। 2 क्वांटिटी को एक साथ जोड़ा जाए या घटाया जाएगा यदि दोनों का यूनिट सेम हो। कब हो? दोनों का यूनिट सेम हो। इफ 2 क्वांटिटी आइदर एडेड और सब्सट्रैक्टेड इफ यूनिट ऑफ बोथ इज सेम। यहाँ आप निकाल सकते हैं। अगर मास को घटाना चाहते हैं तो इस वॉल्यूम को मास में बदलना होगा। क्योंकि वॉल्यूम के मास में कैसे बदलेंगे सर? वॉल्यूम को मास में बदला जा सकता है। एक फार्मूला होती है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर यहाँ डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया रहे तो आपका ये वॉल्यूम सॉल्यूशन का दिया रहेगा तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा, तब सेम यूनिट से घटाया जा सकता है। सिमिलरली यहाँ सॉल्यूट का यूनिट ml में है और सॉल्यूशन का यूनिट ग्राम में है। यहाँ सॉल्वेंट ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ ज़रूरत पड़ेगी आपको डेंसिटी की और यहाँ भी ज़रूरत है आपकी डेंसिटी की। जबकि इन दोनों के केस में आसानी से निकाले जा सकते हैं। अब आप हमेशा याद रखिएगा, परसेंटेज स्ट्रेंथ आए तो ऊपर में सॉल्यूट
नीचे सॉल्यूशन रहता है, एकदम फिक्स्ड कर लीजिए, ऊपर में सॉल्यूट, नीचे में सॉल्यूशन। उसमें ऊपर का यूनिट, नीचे के यूनिट सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। उसी के आधार पर तो 4 टाइप का हुआ। m/m मतलब दोनों का यूनिट सेम हो गया। v/v दोनों का यूनिट वॉल्यूम के रूप में आ गया। m/v सॉल्यूट मास के रूप में, सॉल्यूशन वॉल्यूम के रूप में हो गया। जबकि v/m वॉल्यूम के यूनिट के रूप में सॉल्यूट है और सॉल्यूशन का यूनिट वॉल्यूम मास के रूप में है। तो हम लोग परसेंटेज स्ट्रेंथ 4 तरह से बोल सकते हैं। मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा छिपाता रहता है। क्वेश्चन मास परसेंटेज केवल मास लिख दे तो मास बाय मास समझना आपकी काम है। अगर वॉल्यूम परसेंटेज है तो आपको समझना होगा कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज होगा। जबकि ये दोनों समझने में परेशानी बढ़ जाती है। यदि आपकी डेंसिटी दिया होगा तो ये परसेंटेज दोनों में से समझा जा सकता है। लेकिन वॉल्यूम बाय मास के यूज बहुत कम होते हैं। वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज का यूज बहुत रेयर होते हैं। अब क्वेश्चन जैसा है वैसा आपका एप्लीकेशन करने होंगे। हम आगे जब स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाएंगे, कंसंट्रेशन, तो इसकी न्यूमेरिकल लाएंगे। आप तब तक के लिए इसे इतना पढ़कर याद रखें। थैंक यू वेरी मच।